था लेकिन उसको बैठने की जगह नहीं था। घूमता हुआ आया, व्यास मंच के बगल में एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। ये सामने गड़ा साउंड के पास ऐसे बांस गड़ा हुआ था। धुंधकारी पहुंचा, उसी बांस के ऊपर बैठ गया। वही एक केवल जगह मिला। 7 दिन की कथा, जो प्रथम दिन की कथा श्रवण किया तो इसकी एक गांठ फट गई। 2 दिन की सुना तो दूसरी फट गई। इस प्रकार से 7वें दिन की जो कथा सुना, 7वीं गांठ फटती है। उसी में से धुंधकारी जो देव पुरुष बन के निकल कर प्रकट हो गया। बोले धुंधकारी महाराज की, धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो गया। हाँ, आप कौन? बोले भैया नहीं पहचाने। बोले नहीं। बोले हम आपके भाई धुंधकारी। अरे बोले धुंधकारी भैया ये स्वरूप कैसे? तो बोले भैया आपने जो कथा श्रवण कराई, वो कथा का प्रभाव से आज जो है प्रेतत्व योनि से मुक्ति पा करके आज मैं देव स्वरूप में हो गया। इतने में विमान आता है, धुंधकारी को लेके चले गए भगवान के गण। जितने श्रोता बैठे थे वहीं से सब एक ही स्वर में आवाज लगाए, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ। बोले क्या हुआ भैया? बोले कथा तो धुंधकारी ने भी श्रवण किया था, हमने भी श्रवण किया, पर हमारे लिए क्यों नहीं आया, धुंधकारी के लिए क्यों आया? बात तो सही है। तो यहाँ पे गोकर्ण महाराज जी कहते हैं सुनने का फेर है। धुंधकारी जो आया था एक भी शब्द इधर उधर नहीं किया, केवल कथा श्रवण किया है। अब बाकी जो बैठे थे, श्रोता भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो केवल कथा श्रवण करते हैं, उसके सिवा उनको कुछ भान नहीं होता। दूसरे होते हैं सरोता, बगल में थैली भी रख लेंगे, आज सरौता चट कर दो, करते सुपारी खाते जाएंगे, मुंह चलाते जाएंगे, मटकाएंगे भी खूब, और उसके बाद कहेंगे पंडाल तो बढ़िया लगा है पर झालर कम लगी है, यहाँ ये व्यवस्थाएं कम। अरे कथा तो हुई पर व्यास जी एको भजन ही न सुना है। थोड़ी बाड़ी तो कथा कान में गई, बाकी सभी सी में सारा समय निकाल देते। ये दूसरे नंबर के होते हैं। और तीसरे नंबर वाले जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरे होते हैं श्रोता, सोता। घर में नींद आए अथवा ना आए, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे तो हाँ खूब बढ़िया नींद आएगी। आप घर में रहो, 2-2 टिकिया खाओ, नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए जाओ तो नींद पहले आएगी। तो जिनको झपकी लेना होता है ना भैया, तो बल्ली पहरे ढूंढते हैं पंडाल में। बल्ली के पास बैठ के बढ़िया टेक ले लिए, आओ बाबूजी कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम तो देख रहे हैं कौन सुन रहा है कौन सो रहा है। लेकिन मैया लोग इतनी होशियार हैं, जो इनको झपकी लेना होगा तो घूंघट जो है 5 हाथ का काढ़ लेंगे। अब भैया घूंघट लगा लिए, तब हमें क्या पता कि कथा सुनने को सो रहे, खूब बढ़िया झपकी लगा के सोएंगे। ऐसा मत करिएगा, अपने साथ में अन्याय है। एक बार निद्रा भवानी जो कुंभकर्ण की पत्नी थी, उन्होंने भगवान राम से कहा कि प्रभु मैं आपसे बदला लूंगी। बोले क्यों? बोले हमारे पति को आपने मार दिया। हाँ बस थोड़ा समय हो बस। तो बोले कि क्यों? तो बोले कि बताइए कि आपके धाम को कौन जाता है? बोले जो कथा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो जाते हैं। अच्छा, तो आज के बाद कोई कथा नहीं श्रवण कर पाएगा। बोले क्यों? बोले जो कथा श्रवण करेंगे हम जाके उन्हीं के सिर के ऊपर बैठ जाएंगे, और जब बैठ जाएंगे तो उनके नींद आएगी, और नींद आएगी तो कथा सुन नहीं पाएंगे, तो उनको यहीं रहना पड़ेगा। तो भगवान राम खूब हंसे। बोले हमने भी एक नियम लगाया। बोले क्या? बोले बीच बीच में जयकारा का, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले जो जयकारा लगाएंगे तो निद्रा भवानी तुमको पंडाल से बाहर भागना पड़ेगा, और जो जयकारा लगता है झपकी अपने आप चली जाती है। ये 3 तरह के श्रोता भी होते हैं। अब यहाँ पे कथा श्रवण किए तो दोबारा कहते हैं कि गुरुदेव आप भी कथा श्रवण कराइए हमको दोबारा, हम इस बार सोएंगे नहीं, ध्यान लगा के कथा सुनेंगे। दोबारा गोकर्ण महाराज जी ने कथा सबको श्रवण कराया, सबके लिए विमान आया, और विमान से सब लोग परम धाम को गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की। यहाँ पे